अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या है कि इंटरव्यू आजकल हम शॉर्ट ले रहे हैं, है ना? कड़ा कड़ा सवाल वो पूछेंगे और उसका जवाब खाली हमको आप देते चलिएगा। देखिए, नगर निगम का मैनिफेस्टो सर हम खोल के देख लिए हैं कि पिछले 5-7 सालों में किस तरीके से काम हुआ, कितने सारे पैसे उसमें लगे। अब 150 करोड़ रुपया का सर सिर्फ विकास का काम हुआ है। 236 करोड़ रुपया का सर सीवरेज का काम होता है, एसटीपी का काम होता है और 125-126 करोड़ का सर नौ गो हेड टैंक बोलते हैं उसको, वो बनवाया जाता है। सर इतना सारा पैसा नगर निगम का खर्चा हो गया, पब्लिक को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसका कारण है, जो सबसे पहले तो जो भी जिस चीज की आपने चर्चा की, इसका डीपीआर आप 25/11/15 की बोर्ड का बैठक जो मेरा हुआ था, वो लास्ट मेरे कार्यकाल का बोर्ड का बैठक था। तो 25/11/15 के बोर्ड के बैठक में इस डीपीआर की स्वीकृति दी गई थी, हर घर नल का जल, जो भारत सरकार के द्वारा अमृत योजना के द्वारा होना था बेगूसराय नगर निगम में। और जो एसटीपी, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 2010 में ही माननीय उस समय के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा मात्र 64 करोड़ रुपया का योजना का शिलान्यास किया गया था बीपी हाई स्कूल में। बाद में वो जब कार्य शुरू हुआ और मैंने अपने कार्यकाल में उस काम को बंद करवाया, क्योंकि उस समय काम घटिया हो रहा था। यहाँ डीएम से लेकर जिला पदाधिकारी से लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री तक को आवेदन दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान लिए और उसको, जो कंपनी काम कर रही थी ये ट्राइटेक बीजिंग इंडिया लिमिटेड, जो चाइना की कंपनी थी, उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया। फिर से एक डीपीआर बना, जो 249 करोड़ का डीपीआर बना। उस डीपीआर की स्वीकृति मिली, जिस डीपीआर की स्वीकृति मिलने के बाद उसका शिलान्यास फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब उलाव हवाई अड्डा में आए थे, तो वहां से उसका शिलान्यास किए, फिर कार्य यहाँ शुरू हुआ। लेकिन आपने जो कहा एकदम सच्चाई है, और इससे खास करके हम सभी लोग परेशान हैं। आज अगर मेरे घर से आप निकलिएगा तो एक जो यहाँ से मुख्य सड़क को जोड़ती है, जो जीडी कॉलेज के बगल से हर महादेव चौक, 15 दिन से आप जाने पाएंगे उधर, बदतर स्थिति अभी। और ये तो 6 साल से चल रहा है, लगातार चल रहा है। हेमड़ा चौक की तरफ से अगर जाइएगा ये बाईपास, तो थोड़ा दूर रोड बना के छोड़ दिया गया था, फिर उसको ढलाई कर दिया गया। अब चट्टी रोड की तरफ से अगर निकलिएगा तो वहां नल जल वाला तोड़ के छोड़ दिया है। मैंने जिला पदाधिकारी को आज से 7-8 दिन पहले फोन किया, जो सर लोग परेशान हो रहे हैं, आखिर कुछ तो आप कीजिए, क्योंकि अगर वो तोड़ रहा है, हमें तोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर तोड़ के उसको बनाता क्यों नहीं है, दिक्कत इस बात की है। तो जिला पदाधिकारी के द्वारा कहा गया था जो हम उसको कहते हैं, लेकिन आज भी ये चट्टी रतनपुर महानंद सिंह चौक से लेके बीपी हाई स्कूल तक तोड़ के छोड़ दिया गया। मात्र कुछ दूर तक उसका रेस्टोरेशन किया गया है। बाकी लोगों को इतनी परेशानी होती है जो लोगों को फजीहत हो जाता है। आज अगर किसी के घर में कोई बीमार है तो उसको अस्पताल जाने में 1.5 2 घंटा लगता है। अगर किसी के शादी में जाना है तो वो लड़की फंस जाती है, तो कहीं न कहीं परेशानी हो रहा है। अगर आपको रतनपुर आना है, अभी आपको चट्टी पे आना है, तो आपको बताया जाएगा कि आप डुमरी से, उलाव से बांध पकड़ के आइए, और लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमको जाना कहाँ है। तो स्थिति तो बदतर है, और इसके लिए मुख्य रूप से नगर निगम की उदासीनता और जो बुडको जिसके द्वारा ये काम हो रहा है, उसके जो पदाधिकारी हैं। हम रात में 3 दिन पहले रात में आ रहे थे, नल जल वाला यहाँ बीपी स्कूल के सामने खोद रहा था, कोई भी नहीं था, ना कोई पदाधिकारी और ना कोई उसका इंजीनियर। सिर्फ लेबर, जो मजदूर क्लास के लोग होते हैं, वही काम कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ा दुख की बात है जो इस नगर निगम के में जब काम हो रहा है, ठीक है नगर निगम के स्तर से नहीं हो रहा है, लेकिन नगर निगम वासियों के लिए काम हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसको देखना नगर निगम की भी जवाबदेही है। लेकिन न नगर निगम के इंजीनियर रहते हैं, न उस कंपनी के इंजीनियर रहते हैं, कोई नहीं। 2-4 मजदूर मिलके पाइप डाल रहा है, जैसे मन है उसको सड़क को तोड़ रहा है। न कहीं सड़क का पैमाइश किया गया, जो सड़क का जमीन कहाँ तक है, और क्यों नहीं सड़क को बचा के अगर कहीं जमीन बचा हुआ है तो वहां पाइप डाला जाए।
ये सब नहीं हुआ। सिर्फ सड़क को तोड़ के एक बार तोड़ना है, फिर उसको जोड़ना है, और फिर उसको सीवरेज के नाम पर आज हम देख रहे हैं जो फिर सीवरेज वाला का पोकलेन लगा हुआ है, फिर अब वो तोड़ेगा। तो लोगों को सिर्फ परेशान करना है, जबकि सरकार के स्तर से जो भी पैसा दिया जाता है, सरकार का ये सोच होता है जो बेगूसराय ही नहीं जहां भी पैसा जाए लोगों को सुविधा हो। तो आज लगातार 6 साल से लोगों को तो कोई सुविधा मैसर हो नहीं रहा है, लोग सिर्फ परेशान हो रहे हैं, और ये सुविधा उनको कब मिलेगी ये शायद अधर में ही है। इसको न कोई कहने वाला है न सुनने वाला है। अब देखिए चुनाव होना है, अब जिसको जनता फिर आशीर्वाद देगी, अगर वो वहां जाके इस कष्ट से सभी नगर वासियों को दूर करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप जीत के आइएगा तो कीजिएगा ये सब? 100%। मेरा तो काम ही यही है, मेरा तो पहला काम है सेवा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर वासियों को गारंटी देता हूं, जो जिस दिन अगर आपका प्यार और आशीर्वाद मिला पिंकी देवी जी को, मैं तो प्रत्याशी हूं नहीं, पिंकी देवी जी प्रत्याशी के रूप में हैं, तो जिस दिन अगर उनका सेवा आशीर्वाद मिल गया, प्यार मिल गया, तो हम आज जो सारी परेशानी है उस परेशानी से तो दूर में कराऊंगा।